हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका ट्विन फ्लेम आपको गोस्टिंग करता है। बहुत बार होता है कि या तो ट्विन फ्लेम गोस्टिंग करते हैं, कार्मिक भी गोस्टिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर आप अपने गुस्से से या अपने कॉन्शियस माइंड से निपट सकते हैं। लेकिन जब ट्विन फ्लेम गोस्टिंग करते हैं, वहाँ पर आपका सब कुछ डाउन हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि जिसने इतना प्यार जताया, दिखाया और मैंने भी सेम रेसिप्रोकेट किया, तो फिर क्या मीनिंग हो सकता है। जी हाँ, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या हो सकता है इस गोस्टिंग का, आपके ट्विन फ्लेम के गोस्टिंग करने का। गोस्टिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपका जो ये नॉर्मल कनेक्शन अब तक चल रहा था और उन्होंने सडन एकदम कनेक्शन तोड़ दिया। कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि वो मूव ऑन कर गए हैं या फिर किसी और के साथ इंगेज हो गए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये एक कनेक्शन रहता ही है जिसमें कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात आ जाती है जब गोस्टिंग करते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम गोस्टिंग कौन करता है? ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन। तो ये उनके ब्लॉक्स होते हैं। यही तो उनके ब्लॉक्स हैं कि वो आगे डरते हैं कि आगे कुछ सच्चाई सामने ना आ जाए, या कुछ इतना प्यार से डरते हैं कि आपका जो प्योर पायस एनर्जी है जो आप उन्हें देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि इतना तो प्यार, इतना समर्पण किसी ने नहीं किया। किसी भी प्यार में, हर किसी प्यार में एक सेल्फिशनेस है, लेकिन इसमें क्यों नहीं है? ये मुझसे सेल्फिशनेस क्यों नहीं दिखाती है? तो इस तरह का आपको कहीं ना कहीं फिर ये सोच कर कि ये इन्होंने ब्लॉक कर दिया है या समथिंग, गोस्टिंग कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सडन क्या हो गया, कोई रीज़न भी नहीं बता रहे हैं। कुछ तो बताएं कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और सडन बात करना क्यों बंद कर दिया, बात क्या हुई है। लेकिन एनर्जेटिकली आप समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी माइंड इस समय में आपका नहीं समझ पाता है और आपको ये लगता है कि शायद ये कॉर्ड कट हो गया है और ट्विन फ्लेम अब मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, वो शायद किसी बात से नाराज़ हैं और आप सेल्फ गिल्ट में आ जाते हैं। समटाइम सेल्फ गिल्ट में आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, ट्रस्ट इशू वहाँ हो रहे होते हैं, गिल्ट इशू वहाँ हो रहा होता है, एंगर इशू वहाँ होता है, और इनसिक्योरिटीज़ कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक इनसिक्योरिटी वो वहाँ हो रही होती है, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर ये सब चल रही होती है। तो यही मेन रीज़न है कि ट्विन फ्लेम आपको गोस्ट करते हैं, या सम टाइम आप भी गोस्टिंग करते हैं। सम टाइम टिट फॉर टैट वाली एनर्जी हो जाती है। अच्छा, तुमने तो कभी बताया नहीं, कोई भी बात को क्लियर नहीं किया, और बात को ऐसे शुरू करते हो नेक्स्ट टाइम जब मिलते हो, चाहे साल भर बाद, चाहे 6 महीने बाद, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, तुमने कुछ किया ही ना हो, हम तो यहाँ बस ऐसे ही बैठे हुए। तो ऐसे ही अगर आपका किसी पार्टनर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, या किसी भी रिलेटिव के साथ इस तरह का फील होता है, तो वहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है। पर यहाँ पर चैनल है ट्विन फ्लेम का, तो यहाँ पर ये समझिए कि वो आपको जस्ट इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से भी डर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी यही रहती है उनकी कि वो कहीं ना कहीं घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, इतने प्यार से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। आपका जो इतना लव एंड अफेक्शन है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक अपने आप में कंप्लीट एनर्जी है जो कि उन्हें माता का, प्रेमिका का, फ्रेंड का, हर तरह का प्रेम और सपोर्ट देती है कि नहीं। तो कई डिवाइन फेमिनाइन्स तो बहुत सारे पैसे भी देती हैं कि अरे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो गया है, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, तो ये लो मेरी तरफ से, मेरा पैसा तुम्हारा ही तो है। इस तरह से होता है कि नहीं। लेकिन जब वो बिल्कुल पैसा लेने के बाद भी गोस्टिंग करते हैं, तो आपको लगता है नहीं, ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम जर्नी वाला नहीं है, ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का नहीं दिखता। ये आपके अंदर डाउट आना लाजमी है, ये तो आएगा ही। लेकिन इस समय में आप ये सोचें कि आप डिग डीपर करें, अपने अंदर खुद झांकें, डाइव डीप करें कि ये कनेक्शन क्या है, ये स्टोरी कहाँ तक निकल कर आ रही है, और इसमें मेरी क्या गलतियाँ हैं और उनकी क्या गलतियाँ हैं। करंट डायनामिक पर जाइए। इस समय में करंट डायनामिक सिचुएशन आपकी क्या बन रही है। दिस इज़ वाई ट्विन फ्लेम टीचर्स टीच कलेक्टिव टू वर्क वन ऑन वन। मतलब कि अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो जो गाइड्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हैं, कंसल्टेशन जहाँ से मिल सकती है, तो वहाँ पर ज़रूर कनेक्ट करें। अगर आपको भी मुझसे किसी तरह की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी अफोर्डेबल लगे, ज़रूर आइएगा। बात यह है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो विड्रॉ नहीं कर रहा है इस कनेक्शन से, बट हाँ रन कर रहा है। ये कह सकते हैं कि वो रनिंग में है, वो रन कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कार्मिक डेट्स भी तो होते हैं। अब देखिए, जैसे कि उनके भी कार्मिक पार्टनर इस समय में आ गए, आप ये सोचेंगे कि अच्छा ये कार्मिक एंटर कर गई, इसलिए इन्होंने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया।
नहीं, ऐसा नहीं है। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा सभी के साथ। जैसे समटाइम आप भी मुझसे कोई सर्विस लेते हैं तो आपका और मेरा भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिससे भी हम आई टू आई कनेक्शन करते हैं, जिससे भी हम कॉल पर बात करते हैं, जिससे भी हम मिलते हैं या फिजिकली मीट करते हैं, उनके साथ हमारा ज़रूर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है या पास्ट लाइफ का कर्म बंधन रहता है। तो अगर आप ये सोचें कि उनका कार्मिक पार्टनर आ गया, इसी वजह से वो जो है आपको छोड़ रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दिखता ऐसा है लेकिन ऐसा है नहीं। कार्मिक पार्टनर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम का, लेकिन वो भी हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। कार्मिक तो कोई भी हो सकता है, AXYZ कोई भी हो सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ धोखा हुआ, बेट्रायल हुआ, अब आप दिन रात रो ही रहे हैं, परेशान हैं, दिन रात फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, क्या कब आएगा, क्या लास्ट सीन है, उसने किसी को क्या कहा, वो इस टाइम तक जगा हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पॉसेसिवनेस की तरफ जाती हैं, ऑब्सेसिवनेस की तरफ जाती हैं। आप अपने हायर सेल्फ को नहीं देख पाते हैं, आप सिर्फ कार्मिक पार्टनर और अपने ट्विन फ्लेम DM को ही देख रहे हैं। इस समय में अपनी स्पेसिफिक सोल लेसन को देखिए। इस समय में आपका जो स्पेसिफिक सोल लेसन आपको मिला है वो क्या है, वो आप देखिए। किस तरह की ग्रोथ आप कर पा रहे हैं वो देखिए। सरेंडर की स्टेज पर आइए। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता ठीक है जी मैंने तो सरेंडर कर दिया, नहीं। इस मूड से, इस टोन से बोलेंगे दिस इज नॉट सरेंडर। सरेंडर मीन्स कि हे ईश्वर, मैं आपके समक्ष हूँ, आप ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में लेकर आए हैं, आप ही इस जर्नी को आगे लेकर जाएं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप ही देखें जो होना है, आप ही देखें मिलाना है नहीं मिलाना है, आप ही देखें कि वो गोस्टिंग कर क्यों रहे हैं और आप ही मुझे इस दुख से उबारें। बस दिस इज कॉल्ड सरेंडर कि ठीक है मैं अब भगवान के हाथों में समर्पित हूँ और अपने कॉन्शियस माइंड से मैं चल रही हूँ। 3D लेवल को भी समझ रही हूँ, 5D लेवल तक भी जा रही हूँ, तो 3D एंड 5D में अंतर मैं समझ पा रही हूँ। तो अब ये जो कार्मिक साइकिल उनका उनके साथ चलेगा, डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्मिक बंधन जो उनके साथ चलेगा, वो उधर ट्रिगर करेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी एक नई स्टोरी बन के आ जाती है ना। तो वहाँ पर आपने ये खुश भी नहीं होना है कि वाह कार्मिक के साथ मज़ा आ गया, अब इनको सहना पड़ा, कर्मा रिलीज हो रहा है उनका भी और ये वो। आपने सिर्फ अपना देखना है, सॉरी, आपने सिर्फ अपना देखना है, फोकस होना है अपने ऊपर। नहीं हो पाता है, कहना आसान होता है मालूम है, लेकिन हो नहीं पाता है। कुछ समय, कुछ दिन, कुछ हफ्ते ऐसा हो सकता है कि आप इसी उसमें उधड़-बुन में रहें। तो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि आप बियॉन्ड दिस करंट सिचुएशन बाहर जाने की कोशिश करें। इस समय दिख रहा है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये ईगो के कारण है, किसके कारण है? इनर चाइल्ड ब्लॉक्स भी तो होते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉक्स भी तो होते हैं। आपका सडन ये होता है कि आपसे पैसा लिया और एकदम से आपको ब्लॉक कर दिया या कहीं दूर देश में चले गए, उसका रीज़न ट्विन फ्लेम का ये रहता है। वैसे अधिकतर ट्विन फ्लेम नहीं करते हैं, बट जो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, समटाइम जेलस फीलिंग भी ट्विन फ्लेम में रहती है। ये इतना अच्छा कैसे, इतना इसके पास इतना पैसा क्यों, और ये इतनी खुश क्यों, जबकि उन्हें ये पता नहीं होता कि डिवाइन फेमिनाइन कितने सारे दुखों के बावजूद भी हंस रही मुस्कुरा रही होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हर जगह से उसका हर लाइफ के एस्पेक्ट्स खुश है ना। उसके भी इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, उसके भी अपने कर्मास हैं, उसका भी अपना करंट सिचुएशन है जिससे कि वो समटाइम रन कर रही होती है, समटाइम डील कर रही होती है और साथ ही साथ अपने आप को हील भी कर रही होती है कि नहीं। तो करंट प्रॉब्लम क्या है इसको देखने के बजाय आप अपना कुछ समथिंग म्यूजिक सुने, कुछ और करें। ईगो में बिल्कुल भी मत रहें, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम के ब्लॉक्स हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, वो उनके ब्लॉक्स हैं, इस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप कहेंगे कि अच्छा उन्होंने ब्लॉक किया तो चलो मैं भी ब्लॉक कर देती हूँ, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, लेकिन आप चारों तरफ से सोशल मीडिया के हर एक एस्पेक्ट से ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई एक रह जाता है, कोई ना कोई एक पार्ट ओपन रह जाता है कि ट्विन फ्लेम एक बार फिर से मिले। कोई आपका क्या कहते हैं, आपका जो पार्टनर है, क्या कहते हैं बीच में जो आपका है कॉमन फ्रेंड, यस, तो कॉमन फ्रेंड है, तो कॉमन फ्रेंड के साथ भी वो द्वार भी खुला रहता है। तो कहीं ना कहीं से ये जो ब्लॉकिंग और गोस्टिंग होती है, ये एक तरह से उनकी मैडनेस है। उस मैडनेस को आप अपने ऊपर मत लीजिए कि ओ उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैं सह नहीं पा रही हूँ और ये वो नहीं। इस चीज़ को उसके पीछे जाके समझें और अपने ऊपर काम करते रहें, बस। और कोई काम नहीं करना है, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रिगर होते हैं तो आप अपने देखिए ना, आपके कोर वुंड्स क्या हैं, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है जिसको वो तोड़ना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ पर ब्लॉक करते हैं किसी और को, तो कैसा फील होता है अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें। आपका ये स्पिरिचुअल असेंशन चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और स्पिरिचुअल असेंशन में ही आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जब बहुत मुसीबत आती है तभी तो हम नॉर्मल जनरल लोग भी,
है ना? क्या करते हैं, तभी तो हम कुछ सीखते हैं कि अरे यार सब कुछ खत्म हो गया था, 2020 में कैसा हुआ सबके साथ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ नया उभरा ना। तो वो जब क्राइसिस आते हैं ना, क्राइसिस में ही इंसान का दिमाग सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड से वो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। अदरवाइज तो मशीनी रूप से हम चल ही रहे होते हैं, अरे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, रात हो गई फिर सोना है। ये सब क्या है, ये मशीनी रूप से हम चल रहे होते हैं, रोबोटिक रूप में चल रहे होते हैं। तो अपने आप को एनर्जी को बनाए रखें, एनर्जेटिकली काम करते रहें, ठीक है? और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर ये जो मैसेज नंबर दिखाया था व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मुझे मैसेज करें, कॉल नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।